साथियों, आप सभी को जय हिंद। क्या आप भी एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता भी है कि आपका एग्ज़ाम स्टेटस आ गया है कि आपका एग्ज़ाम कब है, कितने तारीख को है और शिफ्ट क्या है। और आगे हम बात करेंगे कि इन बचे शेष दिनों में इस एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें और विशेषतः इंग्लिश पे बात करेंगे, क्योंकि आपका अगर इंग्लिश की तैयारी नहीं है तो आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके सामने इंग्लिश का स्ट्रेटजी वीडियो कह सकते हैं आप, या ट्रिक ऐसा बताया जाएगा कि आप इन शेष दिनों में जितने भी आपके दिन बचा हो, है ना, आपके एग्जाम में जितने भी दिन बचा हो, आप इतने ही कम से कम दिनों में तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपने इंग्लिश की तैयारी पहले से की है तो भी अच्छा बात है, क्योंकि अगर आप भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये बताया जाएगा कि आप रिवीजन कैसे करें अगर आपकी तैयारी है तो। और आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम आगे आने वाले दिन में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश पे बात करते हैं। इंग्लिश में देखिएगा, सबसे पहले आपको हम सिलेबस बता देते हैं कि इसमें पूछा क्या जाता है इस एग्ज़ाम में, है ना। अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें हम इंग्लिश पे, तो देखिए हम लोग इंग्लिश को मान बैठे हैं क्या, सिर्फ ग्रामर, कि हम ग्रामर पढ़ लिए, हमारा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो एग्ज़ाम में आती है वो कंप्लीट है। लेकिन सिलेबस में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है अब इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे सिलेबस में सिर्फ इंग्लिश नहीं लिखा है, क्या लिखा है। देखिए इंग्लिश का पढ़ने का तरीका 3 होता है, मतलब 3 अलग अलग टॉपिक को पढ़ना होता है। सबसे पहले ग्रामर पढ़िए, फिर वोकैबुलरी पढ़िए, फिर कंप्रिहेंशन पढ़िए। आप बोलेंगे 3 आपने कैसे बता दिया, हमको तो सिर्फ पता है कि इंग्लिश आता है। ठीक है, चलिए तो इन तीनों को अलग अलग पढ़ने का स्ट्रेटजी आपको हम जरूर बताएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखें और सबसे पहले आपको हम सिलेबस बता दें, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इंग्लिश का रोल इस एग्ज़ाम में क्या है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सिलेबस पे। आप सिलेबस देख सकते हैं, अगर आपको सिलेबस पता है तो ठीक है, उस नहीं तो देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पूछा क्या जाता है। तो 2 सेक्शन इसमें होते हैं। 2 सेक्शन मतलब क्या, एक होता है सेक्शन 1 और एक होता है सेक्शन 2। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है। देखिए सेक्शन 1 क्वालिफाई होता है, यानी इसमें 20 और 20 40 जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो सिर्फ 12 क्वेश्चन आपको सही करना होता है। अगर आप सिर्फ 12 क्वेश्चन सही कर देंगे, यानी सिर्फ 12 क्वेश्चन को सही कर देंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि दूसरा क्या आता है और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो इसमें सब्जेक्ट होता है मैथ का, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी जो लिखा है यहाँ पे वो होता है, और दूसरा होता है रीजनिंग एबिलिटी का। ठीक है, मैथ का भी 20 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी हम कह सकते हैं कि 20 3 60, यानी 60 नंबर का मैथ और 60 नंबर का ही रीजनिंग आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरा सेक्शन में तो जर्नल अवेयरनेस, जीके जीएस इसको हम लोग बोलते हैं। और अगला होता है इंग्लिश लैंग्वेज। सिलेबस समझिएगा, सिलेबस में कंप्लीट लिखा है कि हम पूछेंगे क्या, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। ठीक है, इसीलिए 3 टॉपिक इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, आपको मैं भी दिखाए थे, है ना। और जर्नल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 25 तिया 75 क्वेश्चन हो जाता है। और इंग्लिश भी 25 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये होता है 75 नंबर का। ओके, और इसी 75 150 में से क्या बनता है, हमारा कट ऑफ लगता है 150 नंबर में से, क्योंकि ये ऊपर वाला जो भी है मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ रीजनिंग 20 में से 12 तो आराम से कर देंगे, तो आप सेक्शन 1 क्वालिफाई हो जाएंगे। इसलिए हमने बोला था कि इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ रहा है कि इंग्लिश कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इंग्लिश में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और क्या छोड़ें। आते हैं उस टॉपिक पे हम। ठीक है, और जीके जीएस पे हम जल्द वीडियो लाएंगे, उसको देखिएगा आप लोग। आपको तो ये बता दिया कि इंग्लिश में पढ़ना क्या होता है, ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन। अब आप बोलेंगे ग्रामर में क्या पढ़ें और पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या है, ग्रामर में आप पढ़ें क्या। तो सबसे पहली अगर बात करें हम, तो देखिए ग्रामर की बात करें तो ग्रामर
को भी दो भागों में हमने बांटा है, ग्रामर को भी दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, पहला हमारा आता है टेंसेज में, यानी टेंस आता है, और दूसरा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, टेंस आता है, एक तरफ टेंस कह सकते हैं, दूसरी तरफ कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें आप क्या पढ़ें क्या छोड़ें देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ना होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और अगला एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। तो हमारे एग्जाम में ये इंटरजेक्शन नहीं आता है, एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में। ओके, ये आप देख लेंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे हम अभी बात करेंगे, थोड़ा वीडियो को एंड तक देखें, कंप्लीट देखें, बीच में बिना मतलब का आप कमेंट मत करिएगा, कंप्लीट देखें, और कंप्लीट देखने के बाद कमेंट करिएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ आपका कमेंट जेन्युइन है। ओके, अब टेंसेज में अगर आ जाए तो टेंसेज में कंडीशनल सेंटेंसेज, ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। कंडीशनल सेंटेंसेज हमारे एग्जाम एमटीएस में बोल रहे हैं, एसएससी एमटीएस में नहीं पूछते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वॉइसेज भी अभी तक नहीं पूछा है, प्रीवियस ईयर में वॉइसेज नहीं पूछा था। नरेशन भी हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है एसएससी एमटीएस में, क्योंकि पिछले साल भी नहीं पूछा था। पूछता क्या है, टेंस। ओके, और टेंस का ये निकला हुआ जो भाग इधर हम लिखे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, वॉइसेज, नरेशन, इन सब को हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं है अब तक, और आगे भी नहीं पूछेगा। पढ़ना आपको क्या है, सिर्फ टेंसेज इधर से पढ़िएगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये सभी को पढ़ना है। कौन कौन को, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है उस पर बातें करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और ये तो ग्रामर हो गया। सबसे पहले हम बता दें आपको पढ़ना क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे पढ़ें। ठीक है, आगे आ जाते हैं वोकैब पे। आपको ग्रामर पता चल गया है ना, नहीं तो हम यहीं पे बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे बता दे रहे हैं। देखिए, पहला हम टॉपिक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा पहला टॉपिक क्या है, तो आप बोलेंगे पहला टॉपिक हम लोग का है नाउन। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरुआत करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक आपका क्या है, नाउन है। तो देखिए, कुछ मत करिएगा, अब खुद से तो किताब लेकर पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। यूट्यूब पे सिंपल सर्च करिए, किसी का भी वीडियो आ जाए, आप लिखिएगा नाउन, नाउन मतलब चैप्टर नाउन लिखिएगा, और उस नाउन चैप्टर को किसी का वीडियो देखिए, उसमें कंप्लीट बताया गया होगा कि नाउन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और इसका कंसेप्ट क्या है। बस इतना ही आपको देखना है, अब वो आपका तैयारी हो जाएगा। यानी टॉपिक वाइज पहले इसको कवर करना हमको, टॉपिक वाइज, क्योंकि इतने शेष दिन में आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा करेंगे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, फिर पढ़े तो रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले यूट्यूब पे आपको सर्च करना है नाउन, सर्च कर लिया, उसके बाद जिसका वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक है, उसको कंप्लीट देखिए, क्योंकि उस वीडियो में क्वेश्चन भी समझाया गया होगा प्लस कंसेप्ट भी होगा। तो आप कंप्लीट उस वीडियो को ध्यान से देखें। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं रिवीजन करने के लिए। उसी प्रकार प्रोनाउन कर सकते हैं, एडजेक्टिव कर सकते हैं, वर्ब, एडवर्ब उसी तरह कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप किसी का कोर्स लेते हैं तो आप ना पूरा कर पाएंगे, पूरा तो कर नहीं पाएंगे, और रिवीजन भी नहीं होगा, तो फालतू का आपको टेंशन होगा। अब वही काम यहाँ टेंस पे करना है। टेंस में भी आप जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए टेंस। ये गोपाल वर्मा सर जो हैं, गोपाल वर्मा सर टेंस का कंप्लीट 10 घंटे का वीडियो बनाए हैं। आप एक बार उसको देख लीजिए, टेंस में कंप्लीट आपका हो जाएगा। सर्च करिएगा टेंस बाय गोपाल सर, कंप्लीट वो वीडियो आपको आ जाएगा, आप देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया गया है, कॉन्सेप्ट भी है। इसी तरह आप तैयारी करिए, और लास्ट में अगर कंप्लीट आप पढ़ लें, पूरे कंप्लीट पढ़ लें, तब आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाइएगा अलग से, ठीक है। तो टॉपिक वाइज पहले आप कवर करिए, उसके बाद टॉपिक वाइज कवर हो जाए, आप शेष दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं वोकैब पे। वोकैब पे आ गए। देखिए, वोकैब में पढ़ना क्या क्या होता है वो देखिएगा। वोकैब में हम क्या पढ़ें, ओके, वोकैब में क्या पढ़ा जाता है, तो देखिए वोकैब में होता है जिसको वोकैबलरी बोलते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग चेक, एडियम, और एडियम्स और फिर फ्रेजल वर्ब भी आते हैं इसमें, और OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये इतने टॉपिक को पढ़ना होता है। आप बोलेंगे इसको कैसे पढ़ें, देखिए वोकैब अगर बात करें, सिनोनिम्स की बात करें तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, यूट्यूब पे ही सर्च करिएगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नहीं तो कोई किसी का भी बुक ले सकते हैं, किसी का भी बुक ले सकते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आता है। अब अगर लेना हो तो ब्लैक बुक होता है, ब्लैक बुक ले सकते हैं, और लेकिन ब्लैक बुक को आपको वही रटना पड़ेगा,
ठीक है। और ब्लैक बुक का ही यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स ब्लैक बुक, तो लोगों ने उसका वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। नहीं तो अगर बुक आपके पास पहले से ही है तो उस बुक को पढ़िए, नहीं तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स यूट्यूब पे सिंपल सर्च करना है और कंप्लीट उसको लिखते हुए जाना है। सिर्फ वीडियो देखेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। उसको लिखिए, लिखने के बाद बार बार रिवीजन करिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार स्पेलिंग चेक, तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करेंगे तो स्पेलिंग भी उसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग भी उसमें लगेगा। स्पेलिंग भी आप लिख रहे हैं तो आपका स्पेलिंग भी सही हो जाएगा, यानी स्पेलिंग चेक वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। एडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब आसान होता है, एक बार आप देखेंगे आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। इसमें माथ हमारी उतना नहीं करना होता है, आपको याद हो जाएगा। OWS का भी क्वेश्चन आसानी होता है, एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करिए OWS आ जाएगा, किसी का वीडियो देखिए आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ वोकैब का। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्या होता है, तो आप बोलेंगे अगला होता है कंप्रिहेंशन का, ठीक है। अगला हो जाता है कंप्रिहेंशन का। तो देखिए कंप्रिहेंशन की अगर बात करें, कंप्रिहेंशन की बात करें तो कंप्रिहेंशन की बात करें तो हम लोगों के एग्जाम में कंप्रिहेंशन पूछता है क्लोज टेस्ट। क्या पूछता है? क्लोज टेस्ट, ठीक है। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर आपको सीखना होगा इंग्लिश तो आप सीख सकते हैं, इसमें 28 वीडियो है, लेकिन सिर्फ टेंस का है। अब इतना आपके पास समय नहीं है कि आप 28 वीडियो टेंस का देखें, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं। ये हमने कंप्लीट अपने ऑफलाइन क्लास का वीडियो डाला है, जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं उसका ऑनलाइन हमने जो भी PDF प्रोवाइड करते हैं, जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसका ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे हमने उसका वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। कंप्रिहेंशन की बात करें तो क्लोज टेस्ट सिर्फ पूछता है, बाकी आप PQRS सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो बिना मतलब का होगा वो। SSC MTS के लिए हम बोल रहे हैं। क्लोज टेस्ट आता है, इसका भी वही काम करना है, इसका भी वही काम क्या करना है कि आप सिंपल यूट्यूब पे लिखिए क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट किसी का भी वीडियो आ जाए, नहीं तो अलग अलग लोगों ने प्लेलिस्ट बनाया है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, देख लीजिएगा आप लोग। क्लोज टेस्ट किसी का भी प्लेलिस्ट का आता है, उसमें 10-15 वीडियो होगा, उसको आप देखिएगा कंप्लीट, वो क्लोज टेस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट इंग्लिश का स्ट्रेटजी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर ये बुक आपके साथ पास है ना, पिनाकल का, तो बहुत अच्छी बुक है ना। इसका हमने फ़ोटो लगाया है और इसका पर्सनली हमने यूज भी किया है। ये अच्छी बुक है, चैप्टर वाइज, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और 7600 प्लस TCS का क्वेश्चन है। तो आप अगर आपके पास है तो इसको पढ़िए, ठीक है। और ना हो तो आप खरीद भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब से प्रैक्टिस नहीं करना है तो इस बुक से प्रैक्टिस करिए, अच्छी बुक है, हिंदी में है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग आता है, और 6th एडिशन है न्यू वर्जन का, पिनेकल SSC इंग्लिश का है ना। इस बुक से आप कोई भी तैयारी कर सकते हैं, SSC का कोई भी, है ना, केवल MTS ही नहीं, CGL CPO CHL और स्टेनो हो, MTS हो, किसी को तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो इंग्लिश का स्ट्रेटजी था, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इस अगर रूल को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इंग्लिश वाले बोल रहे हैं, है ना। इंग्लिश वाले में आप पासिंग मार्क्स से ऊपर लाएंगे, अच्छा खासा नंबर लाएंगे, क्योंकि शेष दिनों में आप तैयारी कर रहे हैं। तो यही हम कहेंगे कि इसको पूर्णतः पालन करें और एग्ज़ाम क्रैक करें। चलिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, है ना, और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जो भी आपके साथी हो पढ़ने वाला उसको शेयर भी करें। चलिए, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके। चलिए साथियों,